लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस चीज को देख के किंग कहता है कि ये तो एक लिंग भी है जो किसी बॉडी पार्ट की तरह अपनी दो फॉर्म में चेंज हो सकता है। और फिर उस लाइफ में मेरे पास जो लिंग भी था उसका नाम ड्रैगन स्लेयर आर्म था, जिसकी हेल्प से मैंने ना जाने कितने डीमंस को मौत के घाट उतारा था। और अब किंग मास्टर वेली से कहता है कि अगर ये आर्म थोड़ा एडवांस होता तो ये विंग आर्म के लिस्ट में टॉप 20 पे जरूर होता, लेकिन ये लिंग भी बस एक नॉर्मल आर्म है जिसे आप अपने कटे हुए हाथ की जगह पे लगाना चाहते हैं। तब मास्टर वेली कहते हैं कि बिल्कुल सही, दरअसल एक पील रिफाइन करते वक्त मेरा हाथ जल गया था जिसकी वजह से मुझे वो हाथ काटना पड़ा, लेकिन अब मैं इस लिंग को उसी कटे हुए हाथ की जगह पे जोड़ना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे डूम्सडे फायर की जरूरत है। तब ये सुनकर किंग कहता है कि अच्छा तो आपको लगता है कि मेरे पास डूम्सडे फायर अवेलेबल है, जिस पर मास्टर वेली कहते हैं कि बिल्कुल, अगर आप बिना देखे मेरे फायर पेंडेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं इसका मतलब आपके पास वो स्पिरिचुअल फायर अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको ऐसे हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके बदले में आपको ये स्केलेटन टोकन देने के लिए रेडी हूँ जिसकी हेल्प से आप इस पूरे सिटी में किसी भी चीज को ले सकते हैं। तब किंग मना करते हुए कहता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए यूजलेस है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जिस पर ये सुन के मास्टर वेली कहता है कि ठीक है, आप ही बताइए कि आपको क्या चाहिए। तब ये लड़का फिर से किंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की। जिस पर किंग तुरंत इस स्वॉर्ड को रोकते हुए कहता है कि आखिर बात बात में तुम अपने स्वॉर्ड को पॉइंट आउट क्यों कर देते हो। जिस पर मास्टर वेली भी अपने पोते से कहते हैं कि चुपचाप अपने स्वॉर्ड को नीचे करो। और फिर मास्टर वेली कहते हैं कि मिस्टर ली गैंग, मुझे अपने हाथ को दोबारा से ठीक करने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत है, इसलिए इसके बदले में आपको जो भी चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब किंग कहता है कि आपको लगता है कि आप इस लिंगी को बस डूम्सडे फायर की हेल्प से जोड़ सकते हैं, लेकिन फ्लेम ऑफ डूम को एब्जॉर्ब कर पाना ये आपकी बस की बात नहीं है। जिस पर अब मास्टर वेली थोड़ा गुस्से में कहता है कि मेरे ख्याल से मेरे हाथ को जोड़ने का बस ये एक आखिरी तरीका है और अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर मैं किसी और से हेल्प मांग लूंगा। और इतना कह के मास्टर वेली यहाँ से जाने लगते हैं। तब पीछे से किंग कहता है कि आपको बस अपने हाथ को ही ठीक करना है ना, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपके पूरे बॉडी को ही रिफाइन कर दूं। जिसे सुनकर मास्टर वेली बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या। तब किंग कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर मैं आपके बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन कर दूं तो इससे आपकी बॉडी की डूम फ्लेम एब्जॉर्ब करने की क्षमता 90% तक बढ़ जाएगी। जिस पर मास्टर वेली कहते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तब किंग कहता है कि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं या फिर नहीं। जिस पर अब ये लड़का कहता है कि ग्रैंडपा ये हमें सुबह से पागल बना रहा है, इसीलिए आपको अब इसके किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब मास्टर वेली किंग की ओर थोड़ी देर देखते हैं और फिर किंग से कहता है कि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए प्लीज इसे एज अ गिफ्ट की तरह मेरी ओर से एक्सेप्ट कीजिए। तब किंग फिर से मना करते हुए कहता है कि मेरे सामने इन चीजों का कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मास्टर वेली किंग को ये स्केलेटन टोकन दे ही देते हैं और इसे एज अ गिफ्ट की तरह रखने के लिए कहते हैं। तब किंग कहता है कि ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे पास डूम्सडे फायर नहीं है। जिस पर मास्टर वेली कहता है कि नो प्रॉब्लम, मेरे पास डूम फ्लेम को लोकेट करने का एक आइडिया है, मगर उसके लिए आपको मुझे मेरा पेंडेंट देना होगा। तब किंग इसे इसका पेंडेंट दे देता है। जिस पर मास्टर वेली कहता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। तब किंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप जवान के पक्के हैं। जिस पर मास्टर वेली कहता है कि ऑलराइट, अब मैं ली फैमिली में ही कुछ देर रुक के यहीं से किसी पास के डूम फ्लेम को लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब किंग कहता है कि ठीक है, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। और अब इधर अब हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपने नौकर से पूछ रहे थे कि क्या सच में मास्टर वेली ली फैमिली में रुकने वाले हैं। तब ये नौकर भी यस सर कहता है, जिससे सुनकर एल्डर रेड कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, हमें अब उन रॉयल गेस्ट की खातिरदारी में लग जानी चाहिए। जिस पर ग्रैंडपा भी यस कहते हुए उन लोगों की खातिरदारी करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट से निकल रहा था और अब एक पिल की ओर देखते हुए किंग कहता है कि मेरे ख्याल से इससे रूह का ब्लड बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। लेकिन तभी किंग को रूह की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनकर किंग तुरंत ही रूह के कमरे में आता है और यहाँ पे पहुंच के वो देखता है कि किसी आदमी ने रूह को किडनैप कर लिया है। तब किंग इस आदमी से कहता है कि चुपचाप मेरी सिस्टर को फ्री कर दो, वरना अगर इसे एक रोज भी आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर ये आदमी रूह को लेके तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए किंग से कहता है कि अगर दम है तो अपनी सिस्टर को बचा के दिखाओ। तब इसकी वॉइस को सुन के किंग कहता है कि बटलर फैंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर अब बटलर फैंग रूह को लेके बहुत ही तेजी से यहाँ से निकलने लगता है और निकलते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से एक शांत जगह पे पहुंचना होगा जहाँ पर मैं आराम से उस लीकेंग का खेल खत्म कर सकूं। और अब एक फॉरेस्ट में आके बटलर फैंग रूह को नीचे रखते हुए कहता है कि ये तुम्हारे भाई की गलती है कि उसने फैंग फैमिली को ऑफेंड किया, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद उसे एक अच्छा लेसन मिल जाएगा कि आखिर फैंग फैमिली को ऑफेंड करने का नतीजा क्या होता है। और इतना क्या कि बटलर फैंग रूह के गले को दबाने लगता है। तब पीछे से किंग आते हुए कहता है कि तुम आज मरोगे और फिर किंग इसके पास आके सबसे पहले रूह के गले से इसके हाथ को छुड़ाता है। जिस पर मौका देख के बटलर फैंग किंग के ऊपर एक अटैक कर देता है। तब किंग पीछे हटते हुए रूह से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर रूह कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको चोट लगी है। तब किंग कहता है कि मेरी चिंता मत करो। और अब किंग कितना कहते हैं हम देखते हैं कि उसके हार्ट से एक पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से किंग पूरी तरीके से हील होकर अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। जिसे देखकर बटलर फैंग कहता है कि क्या ये ब्रेक थ्रू कर रहा है। और फिर बटलर फैंग कहता है कि कोई बात नहीं, ये अभी भी मुझसे पावर के मामले में बहुत ही ज्यादा
नीचे है। और ये कह के बटलर फैंग अब अपने मास्टर सोल को भी बाहर निकाल लेता है, जिस पर अब किंग यू को खतरे में देख के रुओ को कुछ होने लगता है और अचानक से रुओ का भी फ्योनिक्स सोल बाहर आ जाता है। तब ये देखकर किंग यू कहता है कि क्या रुओ का सोल अवेक हो रहा है, जिस पर अब रुओ के फ्योनिक्स सोल को देख के बटलर फैंग भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि चलो अच्छा है कि आज मैं दोनों भाई बहन को हेल्प पहुंचा दूंगा। और इतना कह के वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी कोई बीच में आके बटलर फैंग के अटैक को रोक लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एल्डर आ जाते हैं जो कि शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अभी एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि फैंग तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे फ्योनिक्स पे हाथ उठाया। तब बटलर फैंग बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो लड़की आपकी फैमिली से बिलोंग करती है। इसके अलावा मैं तो उस लड़की को मारना चाहता था, ना कि आपकी फ्योनिक्स को। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि बटलर क्या मैं तुम्हें एक इडियट दिख रहा हूँ। तब बटलर फैंग कहता है कि नहीं सर, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको फूल बनाऊं, आप तो पहले से भी ज्यादा स्मार्ट और शाइनिंग लग रहे हैं। जिस पर ये एल्डर कहता है कि बटलर क्या तुम मेरे गंजेपन का मजाक उड़ा रहे हो। तब बटलर फैंग कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, ये गंजापन तो आपके हार्ड वर्क और सौंदर्य को दर्शाता है। जिसे सुन के ये एल्डर अब थोड़ा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ इसीलिए गंजा हो गया हूँ। तब बटलर फैंग रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। जिस पर अभी एल्डर कहते हैं कि बटलर आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ मौत की सजा दे सकता हूँ। और इतना कह के ये एल्डर अपने अटैक को क्रिएट करने लगते हैं। तब ये देखकर बटलर फैंग भी अब फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि हाँ तुम एक घटिया गंजे बुढ़े हो जो जब चाहे कहीं पे भी इंटरफेयर करने के लिए पहुंच जाता है। जिस पर अब इतना सुनते ये एल्डर सीधे अपने अटैक को बटलर फैंग के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से बटलर फैंग यहीं पे जल के राख हो जाते हैं। और अभी एल्डर रो से कहते हैं कि लिटिल गर्ल तुम्हारे हेड पे हमारे 7 फ्योनिक्स का मार्क है, इसका मतलब तुम हमारे फ्योनिक्स हाउस की मेंबर हो, लेकिन तुम भला इन लोगों के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पर अब हम लोगों की तरह रुओ को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो किंग यू हाथ कस के पकड़ लेती है। तब किंग यू कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर तभी ये एल्डर किंग यू के ऊपर अटैक करता हुआ उसे रुओ से दूर कर देता है। और फिर किंग यू से कहता है कि तुम जैसे ह्यूमन मेरी फ्योनिक्स के लायक नहीं हो, इसीलिए मेरी फ्योनिक्स की लाइफ से दफा हो जाओ। तब किंग यू कहता है कि वो मेरी सिस्टर है और मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे उसे सबसे पहले ये पिल खिलाना है ताकि उसके फ्योनिक्स सोल का इविल फायर सप्रेस हो जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।